रागादिरोगान् सतताननुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् अशेषान् औत्सुक्यमोह अर्तिदान जगान यो अपूर्वैद्याय नमो अस्तु तस्मै। चलो, आप निकाला अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, इधर का सब कुछ करो। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान द्वादशो अध्याय, 12वां अध्याय। आपको जब जब लगा कि समझ में नहीं आ रहा है पूछो, ये सिंपल है अध्याय, इतना कुछ कठिन नहीं है इसमें। दोषादि विज्ञानियात अनंतरम दोष भेदीय अध्याय आरंभः। तो बोल रहे हैं कि दोषादि विज्ञानीय अध्याय के बाद, दोषादि विज्ञानीय अध्यायाद अनंतरम, अध्यायात पंचमी है, दोषादि विज्ञानीय अध्याय के बाद हमने दोष भेदीय अध्याय जो है वो आरंभ किया है। यह तो क्योंकि दोष भेदा भेद अंतरेण दोष विज्ञानम सम्यक न उक्तम स्यात्। तो बोल रहे हैं क्योंकि यह तो मीन्स बिकॉज दोष भेदम, दोष भेद भेद करने के बाद, अंतरेण उसके बाद, दोष विज्ञानीयम दोषों का ज्ञान देना, दोषों के बारे में विस्तार पूर्वक बताना, दोषों के बारे में विशिष्ट ज्ञान देना, ये जो है वो सम्यक न उत्तम, ये अच्छा नहीं होगा, ये अच्छा, ये बताना अच्छा नहीं होगा। सम्यक न उत्तम स्यात्, स्यात् मीन्स हो नहीं सकता, ये अच्छा नहीं हो सकता। पहले हमने बताया दोषों के ये प्रकार ये है, और बाद में दोष क्या है कैसे है ये बताना, ऐसे उल्टा सुल्टा जो क्रम है वो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए जो हमने क्या है दोष विज्ञानीय के बाद दोष भेदी की चर्चा की है। जो बाद में ज्वाइन हुए हैं, 12वां अध्याय चल रहा है अष्टांग हृदय का, और उसकी टीका चल रही है। पूर्वस्मिन अध्याये, उधर नीचे दिखाया देखो, पूर्वस अस्मिंच अध्याये की पहले अध्याय में बहुवक्तव्यात्, लोग बीच बीच में ज्वाइन हो रहे हैं तो मुझे क्या हो रहा है, बहुवक्तव्यात्। तो हमने पहले जो अध्याय है उसमें हमने क्या किया है, बहुत डिटेल में क्या है वक्तव्य किया है। तो इसके वजह से दोष भेदो न उक्ता इति आह, उसके लिए हमने क्या किया, वहां दोष भेद जो है हमने नहीं बताया, बाकी का जो वक्तव्य है हमने किया, इसीलिए इति आह, तो इसीलिए हम इधर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, दोष भेदीय। आपके पास जो बुक है उसमें देखो, मेरे तरफ देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अथा तो दोष भेदीय अध्यायम व्याख्यास्यामः इति हस्माहु अत्रेदयोः महर्षयः। अभी जो है हम दोष भेदीय की व्याख्या कर रहे हैं, ऐसे अत्रेय महर्षि बोल रहे हैं। सर्वांग सुंदर टीका, दोषाणाम भेदो दोष भेदः, दोषों के जो भेद है, दोषों के भेद है उसको ही दोष भेद बोलते हैं। ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। दोषों के भेद, दोषाणाम, ये षष्ठी बहुवचन है। स्थानानाम, स्थानानाम, स्थान नाम विभागादिभिः तस्मै ही हितो दोष भेदीय। तो स्थान, उसके नाम, विभाग, दिभिः, ये तृतीया बहुवचन है, इनके द्वारा, स्थानों के द्वारा, स्थानों के नाम के द्वारा, विभाग के द्वारा, और बाकी भी चीजें हैं इनके द्वारा, तस्मै ही हितो, उसके लिए जो बनाया गया है, वो जो है वो दोष भेदीय अध्याय है। ये सिर्फ दोषों का भेद नहीं हमने बताया है, किसके आधार पर भेद किया है वो भी वो बता रहे हैं। तस्मै ही हितो दोष भेद, तो दोष भेदीय जो है समास है, ये षष्ठी तत्पुरुष भी हो सकता है, और तस्मै ही हितो इस चतुर्थी तत्पुरुष भी हो सकता है। शेषम पूर्ववत, शेषम पूर्ववत मीन्स क्या, शेषम पूर्ववत मीन्स क्या, ये जो बाकी की जो चीज है, इतिहास मानो अत्रेदयो महर्षया, ये जो इसका अर्थ है वो पूर्ववत, जैसे पहले के अध्याय में किया है, 10वें 9वें 8वें 7वें में किया है, उसी प्रकार उसका अर्थ लेना है ना, शेषम पूर्ववत। ठीक है, आयुर्वेद रसायन। अब हेमाद्रि की टीका पढ़ रहा हूँ।
दोष भेदीयम अध्यायम व्याख्यातुम प्रतिजानीते। तो दोष भेदीय अध्याय जो है, वो जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, दोष भेदीय अध्याय जो है उसकी व्याख्या करने के लिए प्रतिजानीते, हमें अभी अभी हम जान रहे हैं। अथेति यतः पूर्व अध्याये दोष वैषम्यम उक्तम तच्च दोष भेदात बहुधा विद्यते। तो पहले के जो अध्याय में दोष वैषम्य बताया है कि दोष बढ़ने के बाद क्या होता है, कम होने के बाद क्या होता है, उसका जो कुछ वैषम्य है वो बताया है। तच्च दोष भेदात, और ये वैषम्य तो हमने बताया है, पर भेद अगर करने के बाद तच्च दोष भेदात बहुधा विद्यते, उसमें और उसमें वैरायटी आ जाती है। दोष भेद करने के बाद क्या आ जाती है, बहुधा विद्यते, दोष भेद हो जाता है। पहले तो हमने वात पित्त कब बोला, अब वात के 5, पित्त के 5, कफ के 5, ऐसे अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा, बहुधा विद्यते। विद्यते मीन्स सेपरेशन हो जाता है उनमें। विद्यते विद्येते विद्यन्ते। दोष भेद ज्ञानार्थम अयम अध्यायः। तो दोष भेद के ज्ञान के लिए क्या है, अयम अध्यायः। अयम मीन्स यह अध्याय है। दोष भेद जानने के लिए यह अध्याय है। अयम, अयम यह प्रथमा एक वचन है इदम शब्द का। अतः एव अयम दोष भेदिया, तो इसीलिए ये जो अध्याय है वो दोष भेदीय है। तद भेदस्य स्थान कर्म अवस्था हेतु आकृति साधन संयोग भेदाद भवति। तो ये जो भेद है वो किसके कैसे बनते हैं, स्थान के अनुसार, कर्म के अनुसार, अवस्था के अनुसार, हेतु के अनुसार, आकृति के अनुसार, साधन के अनुसार, संयोग के अनुसार, ये जो भेद है भवति, भेद होते हैं। किनके, दोषों के। तत्र स्थान तो यथा, अब स्थान के अनुसार कैसे भेद होते हैं, यथा जैसे पक्वाशयस्थो अयम वायु, कटिस्थो अयम, पक्वाशय में रहने वाला यह वायु है, कटि में रहने वाला ये वायु है। इस प्रकार भेद होते हैं। कैसे, स्थान के अनुसार। कर्म तो यथा, कर्म के अनुसार भेद कैसे होते हैं, श्वासोश्वास प्रवर्तको अयम, विणमूत्र प्रवर्तको अयम, कि श्वासोश्वास करने वाला, उसका प्रवर्तन करने वाला, उसकी क्रिया करने वाला यह वायु है, यह है। मूत्र को प्रवर्तन करने वाला यह है। इस प्रकार से कर्म के आधार पर होते हैं। अवस्था तो यथा, अवस्था के अनुसार भी भेद होते हैं। चितो अयम, प्रकुपितो अयम। चित्त मीन्स कम होना, जैसे हम संचित बोलते हैं ना, चित्त मीन्स कम। कुश्ती में बोलते हैं ना, उसको उसने चित्त कर दिया, मीन्स हरा दिया, नीचे कर दिया, उस प्रकार से। तो चित्त मीन्स कयम, तो कम हुआ हुआ और प्रकोपित हुआ हुआ। इस प्रकार से अवस्था के अनुसार भेद होते हैं। हेतु तो यथा, हेतु के अनुसार। मिथ्या योग प्रकोपितो अयम, मिथ्या योग प्रकोपितो अयम, कि मिथ्या योग से प्रकोपित हुआ हुआ ये। अति योग प्रकोपितो अयम, अति योग से प्रकोपित हुआ वायु जो कुछ है। आकृति तो अयम, आकृति तो यथा, आकृति के अनुसार भेद होते हैं। संस्र लक्षणों अयम, संस्र लक्षण करने वाला, संस्र मीन्स क्या, कम करने वाला जो है वो। और व्यास लक्षणों अयम, व्यास मीन्स विस्तार करने वाला। इस प्रकार से भेद होते हैं। साधन तो यथा, साधन के अनुसार। स्निग्ध उपशयो अयम, उष्ण उपशयो अयम, स्निग्ध उपशय के से कम होने वाला और उष्ण उपशय से कम होने वाला। संयोग तो यथा, इस संयोग से भेद हो जाते हैं उसके। पित्त युक्तो अयम, श्लेष्म युक्तो अयम इति, कि पित्त से युक्त है वो वाला और श्लेष्म से युक्त है वो वाला। इसी प्रकार एवं पित्तादिषु अपि, इसी प्रकार पित्त के भी भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार पित्त के भी भेद हो जाते, सिर्फ यही नहीं है।
प्राण व्यान यही भेद नहीं है, इस प्रकार से भी भेद होते हैं। हाँ, कटिस्थ वायु, हाँ, पक्वाशयस्थ वायु, हाँ, इस प्रकार भी भेद होते हैं। चितो वायु, प्रकुपितो वायु, इस प्रकार से भी भेद होते हैं। एवं पित्तादिषु अपि, ऐसे ही पित्तादियों के, पित्तादिषु सप्तमी बहुवचन, पित्तों के भी इस प्रकार से भेद देखे जाते हैं। ठीक है। अब पहला श्लोक, आवाज एकदम क्लियर आ रहा है ना? आवाज क्लियर आ रहा है ना आपको? हाँ सर। एक एक शब्द शब्द क्लियर आना चाहिए। पहला श्लोक, पक्वाशय कटिशक्ति श्रोत्र अस्ति स्पर्शेन्द्रियम स्थान वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषता। तो सर्वांग सुंदर टीका पढ़ रहा हूं। पक्वाशय आदि वातस्य स्थानम, पक्वाशय आदि जो है वो वात का स्थान है, मीन्स पक्वाशय है, कटी है, शक्ति है, श्रोत्र है, अस्थि है, स्पर्शेन्द्रियम है, ये सभी वात का स्थान है। तत्रापि, उसमें भी षड्विधे स्थाने विशेषेण पक्वाधानम विशेष पक्वाधानम स्यात्, ये 6 प्रकार के स्थानों में भी जो है पक्वाधान, पक्वाशय जो है वो विशेष करके स्थान है। हाँ, पक्वाधानम ये विशेष करके स्थान है। अन्नम पक्वम आधीते, अन्न जो है, हाँ, पक्वम कौन सा अन्न, अन्न की ये विशेषण है, पक्वम अन्नम, पक्व अन्न को जो क्या करता है, अधीयते, अधीयते मीन्स होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है जो, स्थाप्यते अस्मिन इति पक्वाधानम, पक्वाशय, जो पक्व अन्न को पकड़ के रखता है उसको बोलते हैं पक्वाशय, या फिर पक्वाधान। अतः एव वाते है बस्तिर उपक्रमाः प्रधान उक्ताः मूलापकर्षणात्, इसीलिए वातों में, वाते सप्तमी के वात में क्या है, बस्ती उपक्रम जो है वो प्रधान बताया गया है। हाँ, क्योंकि वो क्या करता है, मूलापकर्षणात्, मूल जो है वात का, कौन सा मूल है, पक्वाशय, उसका ही क्या करता है, अपकर्षण, अपकर्षण में निकाल देता है वात को। जहां वात का मूल है वहां से ही वात को निकाल देता है, इसीलिए वात में बस्ती उपक्रम जो है वो क्या बोला है, प्रधान बोला है। सकल शरीर व्यापित्वे अपि ईशाम इदम विशेषेण उक्तम, कि सकल शरीर व्याप होकर भी, वात तो सभी शरीर में है, फिर भी ये जो वात है, ये पक्वाशय जो है, इधर क्या है, इदम विशेषेण उक्तम, यहाँ विशेष करके वो उसका स्थान है, बाकी के शरीर में भी है, वह पक्वाशय में विशेष करके है। तथा च प्राग्यधिष्ठ, इसे ऊपर 2 लिखा है देखो, और नीचे 2 में लिखा है प्रागुक्तम। तथा च प्रागुक्तम, कि ऐसे ही पहले बताया है, उक्तम मीन्स पहले ही बताया है। कहाँ बताया है, अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 1/7 में बताया है कि ते व्यापिनोपि रुन्नाभ्यो अधो मध्य दो संशया। मालूम है ना आपको कि नाभि के नीचे वायु है, नाभि और इसके हृदय के बीच में पित्त है और ऊपर कप है, इस प्रकार से। विचित्र गतित्वात् च एषां वक्षमाण प्राणादि भेदेन पृथक स्थान कर्म निर्देशः, तो ये सब कुछ होकर भी, पूरा शरीर में वात घूमता है, उसका मूल स्थान पक्वाशय है, ये सब होकर भी उसकी गति जो है उसमें विचित्रता है, विचित्रता मीन अलग, भिन्नता है, वैविध्यता है उसके गति में। और फिर गतित्वात् एषः वक्षमाण, वक्षमाण में बोला गया है, प्राणादि भेदे ने, प्राणादि भेद उसके किए हैं, किसके अनुसार किए हैं, गति भेद के अनुसार किए हैं। और भेद किसके अनुसार हो सकते हैं, अवस्था के अनुसार हो सकते हैं, कर्म के अनुसार हो सकते हैं, स्थान के अनुसार हो सकते हैं, हेतु के अनुसार हो सकते हैं, साधन के अनुसार हो सकते हैं। पर यहाँ जो हमने भेद किए हैं वो किसके अनुसार किए हैं, गति के अनुसार किए हैं।
पृथक स्थान कर्म निर्देशः, और फिर पृथक उसके गति के अनुसार उसका हमने पृथक क्या किया है, स्थान और कर्म का भी निर्देश किया है। हाँ, ऊपर की गति वाला प्राण है, नीचे की गति वाला ये है, उसका स्थान भी दिया है हमने, कर्म भी दिए, इस प्रकार से निर्देश किया है। हाँ, आयुर्वेद रसायन तत्र आदो स्थानतो भेदाः। फिर अभी हम तत्र आदो, तत्र उसका जो है अभी पहले हम क्या करते हैं, स्थान के अनुसार भेद बताते हैं। स्थानम द्विविधा सामान्यम विशिष्टम विशिष्टम च। हेमाद्रि ने क्या बोला है, दो प्रकार के स्थान है वाक्य बोला है। हाँ, सामान्य स्थान और विशेष स्थान, ऐसे दो प्रकार के स्थान जो है हेमाद्रि ने बोले हैं। तत्र आदो सामान्यम, पहले हम सामान्य बताते हैं। तत्र वायो हो स्थानम आह पक्वाशयति, तो वायु का जो स्थान बता रहे हैं तो वो बोल रहे पक्वाशय यही है। पक्वाशयो क्या है, पक्वाशयो नाभे है अधः, नाभि के नीचे, पक्वान्न पक्वान्न पक्व अन्न स्थानम, नाभि के नीचे जो पक्व अन्न है उसका जो स्थान है वही पक्वाशय है। ऐसे बोल रहे वो। और नाभि के जो ऊपर है वो सब आमाशय आता है। हाँ, दो स्तन और नाभि, इसके बीच में जो है पूरा पूरा आमाशय है। नाभि के नीचे जो है वो पक्वाशय है, जहाँ पक्व अन्न रहता है, इसलिए वो पक्वाशय है। कटी मीन्स श्रोणी, शक्ति मीन्स वंक्षण आद्य अंगुष्ठ आंतम। शक्ति मीन्स क्या, वंक्षण आद्य अंगुष्ठांतम, मतलब क्या, अनम्यूट करके बोलो। हाँ, शक्ति, शक्ति का मतलब क्या है, वंक्षण आद्य अंगुष्ठांतम मीन्स कहाँ से कहाँ तक। सर नमस्ते सर, ऊपर थाई से लेके और नीचे पैर के अंगूठे तक। हाँ, हाँ, तो अवंक्षण के आगे, वंक्षण के आगे कहाँ तक, अंगुष्ठांतम, अंगुष्ठ के अंदर तक में, अंगुष्ठ जहाँ चालू होता है उसके पीछे, हाँ, अंगुष्ठ और उंगलियां अलग, यहाँ तक का पूरा प्रदेश जो है वो जो क्या है उसको बोलते हैं शक्ति। कई लोगों को लगता है थाइस को ही शक्ति बोलते हैं, ऐसे नहीं। हाँ, वंक्षण से लेकर अंगुष्ठ तक की जो कुछ है अंगुष्ठ के अंदर, वो पूरा जो प्रदेश है वो शक्ति है, वो वायु का स्थान है। श्रोत्रम मीन्स कर्ण, हाँ, स्पर्शेन्द्रियम मीन्स त्वक। तत्र तेषु स्थानेषु मध्ये पक्वाधानम पक्वाशयो विशेषता स्थानम, तो ऐसे सभी स्थानों में, तेषु स्थानेषु मध्ये, हाँ, सभी सप्तमी, वो सभी स्थानों में जो पक्वाशय है वो क्या है, विशेष स्थान है। आगे श्लोक नंबर 2, नाभिर आमाशयो स्वेदो लसिका रुधिरम रसः दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः। सर्वांग सुंदर, पित्तस्य नाभ्यादीनि स्थानानि, पित्त का स्थान क्या है, नाभ्यादि जो जो चीजें है, कौन से, नाभि, आमाशय, स्वेद, लसिका, रुधिर, रस, ये सभी स्थानानि। लसिका जल सदृशी, लसिका मीन्स क्या, जो जल सदृशी है, जल के तरह जो दिखती है वो। लसिका की और एक डेफिनेशन क्या है कि त्वचा और मांस के बीच में जो क्लेद है उसको लसिका बोलते हैं। दृक् मीन्स चक्षु, स्पर्शनम मीन्स त्वक, कुछ नहीं आया तो पूछो। हाँ, इजी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। स्पर्शनम मीन्स त्वक। ननु, नो डाउट, स्पर्शेन्द्रियम वायो स्थानम उद्दिष्टम, कि स्पर्शेन्द्रिय जो है, त्वचा जो है, वो वायु का स्थान जो है बताया गया है। तदेवं कथम पित्तस्यापि स्यात्, तो ये पित्त का स्थान कैसे हुआ, है ना। पहले के श्लोक में हमने क्या दिया है ना, स्पर्शेन्द्रियम पक्वाशय कटिशक्ति श्रोत्र अस्ति स्पर्शेन्द्रियम, ऐसे बोला है। तो ये तो वायु का स्थान है, तो आप बोल रहे ये पित्त का भी है ना। तदेव
कथम पित्तस्यापि स्यात्, तो ये किस प्रकार से पित्त का स्थान हो सकता है? स्यात् स्यातम स्यात् स्याताम स्याहु। तो एक कैसे पित्त का स्थान होता है? ब्रूमहा की बता रहे हैं, ब्रू धातु, ब्रूमामी ब्रूवहा ब्रूमहा, इस प्रकार से रूप चलते हैं। ब्रूमहा हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? वात सखित्वाद अग्नि, वात जो है, वायु जो है, वो सखित्वात, सखित्वात मीन्स उसकी मैत्री है, किसके साथ? अग्नि के साथ। वात सखो अग्नि ही, बीच बीच में ज्वाइन हुआ तो ये हो जाता। वात सखो अग्नि ही पित्तम च वन्नीर इति वचनात्, तो वात जो है उसका सखा कौन है? अग्नि है। वायु अग्नि के साथ ही रहता है ना। अगर वायु नहीं दिया तो अग्नि नहीं जल सकती, तो वो दोस्त है एक दूसरे के। तो वात सको अग्नि ही पित्तम च वन्नीरिति वचनात्, और पित्त को ही हम वन्नी बोलते हैं, ऐसा वचन बोला है आपने, है ना। तो इसका मतलब ये भी है कि पित्त में त्वचा में रहता है। तस्मात् उभयोः अपि एतत् उक्तम स्थानम, तो इसीलिए तस्मात्, पंचमी एक वचन, तो उसके वजह से जो है उभयोः दोनों ही जो है, अपि एतत् उक्तम स्थानम दोनों ही वात का, दोनों ही किसका स्थान है? त्वचा जो है वो वायु का भी स्थान है और पित्त का भी स्थान है, ऐसे वो बोलते हैं। इसलिए त्वचा विकार में वो दोनों का विचार करना पड़ता है। विशेषतः इति अत्र एषु स्थानेषु मध्ये पित्तस्य विशेषेण नाभिस्थानम, तो ये स्थानों में, एषु स्थानेषु सप्तमी बहुवचन, ये सभी स्थानों में पित्त का विशेष स्थान जो कौन सा है? नाभि स्थान है। आयुर्वेद रसायन पित्तस्य आह, पित्तस्य आह, पित्त, पित्त के बारे में अभी हम बोल रहे हैं। नाभि रीति, नाभि आदि चीजें बता रहे हैं। आमाशयो नाभेः ऊर्ध्वम अपक्व अन्न स्थानम, आमाशय जो क्या है? नाभे ऊर्ध्वम, नाभि के ऊर्ध्व जो स्थान है, कौन सा? अपक्व अन्न स्थानम, जहां अन्न पक्व नहीं हुआ है, ऐसा जो स्थान है वो आमाशय है। नाभि के नीचे जो है अन्न पक्व हुआ है, तो वो पक्व स्थान है, इसलिए पक्वाशय है। और ऊपर जो है आमाशय है, आम है, आम मीन्स जो पूरा पक्व नहीं हुआ है, ऐसा स्थान है वो आमाशय है। लसिका स्याद रसमलो जल प्रायः तु प्रायः त्वगाशयः, लसिका जो है वो क्या है? रसमल है, और जल प्रायः, वो जल प्रायः है, जल पानी जैसी है, और त्वगाश्रया त्वचा में रहने वाली वो क्या है? चीज है लसिका, तो उसमें पित्त रहता है। दृक् मीन्स चक्षु, स्पर्शनम मीन्स त्वक। अत्र एषु स्थानेषु मध्ये नाभि विशेषताः स्थानम, तो ऐसे इस स्थानों में जो है क्या है? नाभि जो है विशेष स्थान है पित्त का। आगे जाओ, तीसरा श्लोक। इधर तक कुछ डिफिकल्टी है? फटाफट बोलो नहीं है। नहीं सर। 3 नंबर श्लोक सर एक्सक्यूज मी, बोलो। यहाँ पे सर आमाशय मतलब फिर आमाशय मतलब स्टमक नहीं, आयुर्वेद के अनुसार। हाँ, एनाटॉमिकली एनाटॉमी देखा जाए तो आमाशय मीन्स दो नाभि की और 2 स्तन और एक नाभि के बीच में जो कुछ शंकु आकार बनता है, वो पूरे ही त्रिकोण सारे बनता है, वो organs पूरा आमाशय है। ठीक है, आमाशय में स्टमक नहीं होता। ठीक है। श्लोका नंबर 3। पुरः कंठ शिर क्लोम पर्वण्य आमाशयो रसः मेदो घ्राणस्य जिह्वाच कफस्य सुतरामुरः। अब कफ का स्थान बता रहे हैं। कफस्य उरः प्रभूतिनि जीवांतानि स्थानानि, कफ का जो स्थान है उर है, और जीवांत जब तक जीवा लिखा है श्लोक में, कहाँ लिखा है? मेदो घ्राणस्य जिह्वाच, है ना।
तब तक का पूरे जो श्लोक है ये सभी जो है वो क्या है, जीवांतानी स्थानानी, ये कफ के स्थान है। स्थानानी नपुंसकलिंग है, उसका बहुवचन स्थानानी होता है। सुतराम, सुतराम मीन्स ज्यादा पैमाने पर, सुतराम सुष्ठु स्थानम पुरो वक्षाहा, उसका जो मुख्य स्थान है, सुष्ठु मीन्स अच्छा या फिर ज्यादा, इस प्रकार से उसका जो स्थान है कफ का, जो क्या है, वक्षहा, वक्षस्थल, उर जो है वो स्थान है। आयुर्वेद रसायन, कफस्य आह उर इति, उरो वक्षः, क्लोम उदकवाही श्रोतो मूलम रुद्दक्षिणतो मांस ग्रंथि। यहाँ क्लोम की डेफिनेशन क्या की है, उदकवाही श्रोतोमूल, उदक वहन करने वाला जो श्रोतोमूल है वो क्लोम है, और वो जो है वो हृदय के दक्षिण में जो मांस ग्रंथि जैसा है, उसको ही क्लोम बोलते हैं। कई लोग तालु को क्लोम बोलते हैं, कई लोग फुफ्फुस को क्लोम बोलते हैं। उसमें ग्रंथों में मतांतरण है क्लोम के बारे में। पर्वाणि संधयाः, पर्वाणि मीन्स सभी संधियां, संधि संधि संधयाः, इकारांत पुल्लिंग शब्द है। घ्राणम नासा, एषु मध्ये उरो विशेषता स्थानम, ये सभीयों में उर जो है वो कफ का विशेष करके स्थान है। अतः प्रत्येकम एतेषां दोषाणां विशिष्ट स्थानाश्रयेण क्रिया भेदात पंच पंच भेदान आह। तो अतः प्रत्येकम, हर एक जो है, एतेषां दोषाणां, सभी दोष जो है इनका, विशिष्ट स्थान आश्रयेण, विशिष्ट स्थान के आश्रय के द्वारा, क्रिया भेद के द्वारा, पंच पंच भेद और हो जाते हैं, वात के पास, पित्त के पास, कफ के पास, ऐसे हो जाते हैं। हाँ, तो ये भेद जो है भेदान आह, भेदों के बारे में अभी हम बता रहे हैं। प्राणादि भेदात पंचात्मा वायु, प्राणादि भेद से वायु जो है वो 5 प्रकार का है। सर्वांग सुंदर, वायुभुर एक एव चलन स्वभावः, वायु जो है वो एक ही जो क्या है, चलन स्वभाव का है, जिसको गति है, बाकी लोगों की गति नहीं है। सन प्राणादि भी, सन मीन्स कंटिन्यूटी बताने के लिए सन का प्रयोग किया जाता है, कंटिन्यूअस टेंस बताने के लिए। चलन स्वभावः सन प्राणादि भी, प्राणादि जो सभी वायु है उसको चल स्वभाव है। प्राणो दान व्यान समान अपान ही, ये सभी जो है तृतीया बहुवचन, इनके द्वारा भेदात विशेषात, भेद हो जाते हैं। उससे क्या होता है, पंचात्मा, पंच स्वभावः, 5 प्रकार का, 5 स्वभाव का जो है वायु हो जाता है। यथैहि कोऽपि देवदत्तो यायां क्रिया करोति तद अनुरूपामेव संज्ञां लावक पाचकादिकां लभते तद्वत वातादयः। तो वो बोल रहे हैं जैसे देवदत्त होता है, देवदत्त मीन्स पुरुष, संस्कृत भाषा में जब जब पुरुष का वर्णन करना हो तो देवदत्त बोलते हैं। हाँ, तो जब जब कि कोई भी पुरुष जो है याम याम क्रियाम करोति, जो जो क्रिया करता है, उस प्रकार तद अनुरूपाहम एवं संज्ञाम लभते, तो जो जो क्रिया करता है, हाँ, यदा सह कृषि कर्षति तदा सह कृषिकाः, हाँ, यदा सह प्राणिनां मारयति सह व्याधः, इस प्रकार जो कुछ काम करता है पुरुष, देवदत्त करता है, उस प्रकार उसकी संज्ञा उसको मिलती है। तो उसको लावक बोलते, लावक मीन्स जो कटिंग करता है, वस्त्र जो ये करते हैं ना, ऐसे पहले वस्त्र ऐसे बनाते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, हाथमाग बोलते मराठी में उसको। तो उसको जो कट करने वाला रहता है वो लावक रहता है। पाचक मीन्स शेफ या फिर कुक जो रहता है वो, तो एक ही इंसान रहता है, पर वो कभी कभार कटिंग करता है, कभी कभार पचन करता है, कभी कभार दूसरी काम करता है। तो वही अगर उसने दूसरे अलग अलग काम किए तो उसको संज्ञा जैसे लगती है, उसी प्रकार तद्वत वातादया, उसी प्रकार वात को संज्ञा लगती है। वात तो एक ही है, पर वो अगर गर्भ निष्क्रमण किया तो उसने वो अपान होता है, उसने श्वास उच्छ्वास आदि क्रिया की तो वो प्राण हो जाता है, उसने पाचन का काम किया तो वो समान होता है। हाँ, होने वाला जो है वो एक ही है, देवदत्त एक ही है वो वायु।
ठीक है, ऐसे वो बोलते हैं। हम्म इसका फायदा ये है ये बताने का कि जब आप वात वृद्धि कर आहार लेते हैं तो वात बढ़ता है, न कि प्राण बढ़ता है, न कि अपान बढ़ता है, न कि व्यान बढ़ता है, न कि समान। हाँ, पूरा वात ही बढ़ता है। चिकित्सा के उपयोग के लिए हमें सौलभ्य आना चाहिए, सुकरता आनी चाहिए, और इस प्रकार हमने वो भेद बनाए हैं उसके कर्म के अनुसार, उसके स्थान के अनुसार। ठीक है, आयुर्वेद रसायन। अतः विशिष्ट स्थानम कर्मम च सामान्य कर्मणा उत्साहादे पूर्वाध्याय निर्दिष्टत्वात्। तो ये विशिष्ट स्थान जो है कर्म जो है वो सामान्य कर्म जो है हमने उत्साह जो बाकी के कर्म जो है वो हमने पहले के अध्याय में पूर्व अध्याय निर्दिष्टत्वान्, क्या पहले के अध्याय में हमने बताए हैं, उसका निर्देश किया है। तत्र वायो हो विशेषम आह प्राणादि भेदात इति। वहाँ जो है वायु का विशेष करके हमने बताया है कि प्राणादि कार्य करता है, तो ये जो कार्य करते हैं उस प्रकार से। प्राणादयाः प्राण उदान व्यान समान अपानाः पंचात्माः पंच विशेषाः। तो इस प्रकार से उसके 5 भेद होते हैं, प्राण व्यान ध्यान उदान समान अपान, उस प्रकार से। अब प्राणवायु 4 नंबर श्लोक सर्व अष्टांग संग्रह 12वां अध्याय 4 नंबर का श्लोक। प्राणोत्र मूर्धगाः उरः कंठ चरो बुद्धि हृदयेन्द्रिय चित्त द्रुक स्थिवन क्षवतु उद्गार निश्वासान्न प्रवेशकृतः। जब तक आप नहीं थकते, मैं नहीं थकता, तब तक हम पढ़ेंगे आज। जब तक कोई फोन नहीं आता, पेशेंट नहीं आता, तब तक देखता हूँ जितना हो सकता है इतना, क्योंकि एक तो बहुत कम टाइम मिलता है टीका वाचन को। मैं खुद पढ़ता हूँ, पर अगर मैं अभी खुद पढ़ूंगा तो फास्ट आगे आगे पढ़ूंगा, अभी समझाने के लिए वो समय जाता है तो गाड़ी स्पीड में नहीं जाती आगे। तो प्राणोत्र मूर्धगः उरः कंठ चरो बुद्धि हृदयेन्द्रिय चित्त द्रुक स्थिवन क्षवतु उद्गार निश्वासान्न प्रवेशकृतः। सर्वांग सुंदर। अत्र एषु मध्ये किसमें? ये वायु में, ये सभी वायुओं में, एषु ये सप्तमी बहुवचन है, ये सभी वायुओं में प्राणो हो वायु मूर्धगः, प्राण वायु जो है वो मूर्धगय, मूर्धगय मीन्स क्या? शिरसि स्थितः, शिर में रहने वाला है। उरः कंठश्च चरति, और उर और कंठ ये वो वहाँ वो चलता है, घूमता है, फिरता है। जैसे हम घर में रहते हैं पर बाजार बिजार घूमते हैं, उस प्रकार से। तथा बुद्ध्यादि नाम धारकः, और बुद्धि आदि जो चीजें हैं उसका वो क्या है? धारक है, उसकी धारणा करता है। मीन्स उस पर अगर हमने काम किया तो बुद्धि बढ़ती है, उस काल में अगर हमने बुद्धिवर्धक औषध दी तो बुद्धि बढ़ती है, इस प्रकार से। तथा स्टिवन आदि क्रिया, स्टिवन मीन्स थूकते हैं हम, उस प्रकार से जो कुछ क्रियाएं हैं। स्टिवनम मुख स्त्रावोद्गारः, मुख से जो स्त्राव होता है उद्गार जनित ऐसे जो निकलता है उसको स्टिवन बोलते हैं। स्टिवनमिति स्टिवे ल्युटि स्टिविसि व्यो दीर्घश्च। तो इति पुरुषो उदरादि पाठात् दीर्घः। पुरुषो उदरादि ये जो शब्द है, पाणिनि ने क्या किया है? शब्दों का वर्ग किया है। ध्वादि वर्ग है, सुरच आदि गण है, ऐसे गण किए हैं, शब्द का वर्ग किया है। तो क्या होता है, व्याकरण के नियम बिठाते समय डायरेक्ट बोल दिया कि बाबा ये ए वर्ग का नियम ये बी वर्ग को लगाए, ऐसे एक ही सूत्र लगाया तो बड़ा लिखने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग वर्ग दिए हैं पाणिनि अष्टाध्यायी में। उसमें सूत्र पाठ है, धातु पाठ है, गण पाठ है। ठीक है, तो पृष्ठो उदरादि जो वर्ग है इसमें ये स्थिवन शब्द आता है, और वो स्थिवन शब्द जो है उसके ये सूत्र के अनुसार जो है ये स्थिवन शब्द है उसको दीर्घ लगता है। स्थिवन ये शब्द एक्चुअली ह्रस्व स्ठी होना चाहिए और वो दीर्घ होता है, स्थिवनम इति। ये किस प्रकार से होता है? तो ये सूत्र के अनुसार होता है, ऐसे उन्होंने बोला है। ये पाणिनि का नियम है। ठीक है,
आयुर्वेद रसायन एक 15 मिनट के बाद एक थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और चालू करेंगे वापिस। हाँ, आयुर्वेद रसायन प्राणस्य स्थान कर्माणि आह प्राणो अत्र इति। अब प्राण के जो है हम स्थान और कर्म बता रहे हैं। प्राणस्य मूर्ध्वा अवस्थिति स्थानम, प्राण जो है वो मूर्ध्वा में रहता है, मूर्धा में रहता है और वहां वो उसका स्थान है। उरह कंठश्च विचरण स्थानम, उरह कंठ जो है वो उसका घूमने की जगह है। रहने का स्थान तो है शिरसी। बुद्ध्यादि धारणम स्थिवनादि कर्मम च कर्म, स्थिवनादि करणम च कर्मम, और बुद्धि का धारण करना, स्थिवन करना, खांसी आना, इस प्रकार के जो जो कर्म है वो प्राण के है। हृदयम मनो अधिष्ठानम, हृदय जो हृदय मीन्स क्या, मन अधिष्ठान। हाँ, तो ये भी क्या है, उसका क्या है, काम करने की जगह है। कहा गया चित्तम मीन्स मनः, इंद्रियाणी मीन्स चक्षुरादिनी। तो ये जो क्या है प्राणवायु का स्थान बताया है उन्होंने, और पूरा कंठ चर यहाँ वो घूमता है, बुद्धि हृदय इंद्रिय इनका धारण करता है। उनके कुछ व्याधि हुए तो वो, आपने हाथ ऊपर किया है, बोलना चाहते हो बोलो। किसी ने हाथ, अगर आपको कुछ पूछना है तो बीच में ही आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। इंद्रियाणी चक्षुरादिनी, चक्षुरादिनी में चक्षु कर्ण नेत्र आदि सभी इंद्रिय जो है इनके इनके काम, इनका काम करना, ये सब जो कुछ चीजें करना वो प्राणवायु के अंडर हो जाता है। ऐसे वो बोल रहे हैं। ठीक है, अब श्लोक नंबर 5, अध्याय 12 श्लोक नंबर 5। पुरस्थानम उदानस्य नासा नाभि गलांचरे वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बलवर्ण स्मृति क्रिया। सर्वांग सुंदर। उदानस्य प्रधानम उरस्थानम, उदान का वायु का जो प्रधान स्थान है वो उरस्थान है। नासादिश्च चरति, और नासादि जो चीजें है, नासा नाभि गल, यहाँ जो है वो उसका घूमने का स्थान है। वाक प्रवृत्ति, वाक प्रवृत्त्यादि क्रिया, बोलना, प्रवृत्ति मीन्स कुछ करने की इच्छा होना, ये जो इसको बोलते प्रवृत्ति। तो ये जो चीजें हैं वो उदान वायु जो है वो कंट्रोल करता है। प्रयत्न, प्रयत्न मीन्स क्या, कार्येषु पदार्थ ग्रहणाद उद्यम। प्रयत्न मीन्स क्या, प्रयत्न करना मीन्स क्या, किसी भी कार्य में, कार्येषु सप्तमी बहुवचन है, सभी कार्यों में। क्या कार्यों में क्या चाहिए, कौन सी वृत्ति चाहिए, पदार्थ ग्रहणात, कोई पदार्थ मिलने की। जैसे आप कुछ व्यवसाय कर रहे हो तो धन प्राप्ति की इच्छा होना, काम खेती कर रहे हो तो फसल उगाने की इच्छा होना। ये करने की जो पदार्थ ग्रहणात उद्यम, उद्यम मीन्स प्रयत्न करना, कोई भी चीज मिलने के लिए जो प्रयत्न करना, इसको क्या बोलते हैं, कार्य में उसको ही प्रयत्न बोलते हैं। जो प्रकृष्ट है ना, यत्न किया जाता है उसको बोलते प्रयत्न। ये काम कौन करता है, उदान करता है। आयुर्वेद रसायन उदानस्य स्थान कर्माणि आह पुरः स्थानम इति। उदानस्य पुरोः अवस्थिति स्थानम, उदान का जो है वो पुर में रहने वाला जो है उसका स्थान है, उसकी स्थिति जो है वो पुर में रहता है वो। और नासादि विचरण स्थानम, नासादि जो चीजें है वहां वो घूमने जाता है। विशिष्टेन चरणम, वाक प्रवृत्त्यादिकम कर्मम, और उसका क्या कर्म है, वाणी। जिस पेशेंट में वाणी में तकलीफें हैं, बोलने में कठिनाइयां हैं, उसकी दवाई हम कब देते हैं, उदान काल में देते हैं। उदान वायु पर काम करना, वायु तो एक ही है पर स्थान भेद से, कर्म भेद से हम उदान वायु पर काम कर देते हैं, है ना। प्रयत्न उत्साह, हेमाद्री बोलते प्रयत्न मीन्स उत्साह, और ऊर्जा मीन्स प्राणम। ऊर्जा मीन्स क्या, प्राणम, नीचे दिया है प्रीणनम।
कई आचार्य जो बोलते हैं वो प्रीणन बोलते हैं ऊर्जा को। ठीक है। आगे छठा श्लोक। व्यानो हृदि स्थितः कृष्णदेहचारी महाजवः गति उपक्षेपण उत्क्षेपण निमेष उन्मेषणादिकाः प्रायः सर्वाः क्रियाः तस्मिन् प्रतिबद्धाः शरीराणाम। अब व्यान जो है वो क्या करता है? व्यान सर्वांग सुंदर टीका में दिया है, व्यानो हृदय स्थितः प्राधान्येत कृत्स्ने सर्वस्मिन् शरीरे चरति। प्राण जो है वो हृदय में स्थित रहता है और स्पेशली प्राधान्य से वो कृत्स्न मीन्स पूरे संपूर्ण, सर्वस्मिन् शरीरे चरति सभी शरीर में क्या करता है? उसका संचरण होता है। तथा महाजवाहा, महाजवा मीन्स शीघ्र गति, उसकी गति कैसी रहती है? शीघ्र गति। किसकी? व्यान की। शीघ्र गति मीन्स कितनी शीघ्र? प्राणाद्य अपेक्षया, प्राण और बाकी के वायु के तुलना की तो उसकी गति जो है वो शीघ्र होती है। हाँ, मन की अपेक्षा की तो मन से कम होती है, मन की गति से, और बाकी के वायु की गति से तुलना की तो उसकी गति ज्यादा रहती है। तथा गति आदिकाः क्रियाः प्रायः सर्वस्मिन् देहे तस्मिन् सर्वस्मिन् देहिनां तस्मिन् व्याने प्रतिबद्धाः तदायत्ताः। तो गतिवाचक जो जो कुछ क्रियाएं हैं, गत्यादिकाः क्रियाः, वो प्रायः जनरली सर्वदेहिना सर्व देहों में तस्मिन् व्याने प्रतिबद्धा। व्यान इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर गति, ऑल गति। तदायत्ताः मीन्स वो उससे बंधा हुआ है गति से। कौन? व्यान। जो जो गति की तकलीफें आ गई व्याधि में, किसी का हाथ ही काम नहीं कर रहा है, पैर ही काम नहीं कर रहा है, गतिवाचक कुछ भी विकृतियां आई तो व्यान का विचार करना जो है वो क्रम प्राप्त है। उत्क्षेप, उत्क्षेप मीन्स क्या? अंगस्य ऊर्ध्वनयनम, अंग को, शरीर के अवयव को ऊर्ध्वनयनम ऊपर की ओर लेना। नयन मीन्स लेना, हिंदी में क्या बोलते हैं? लेना। ऊपर की ओर उसको करना। निमेष अक्ष्णोः निर्मिलम, अक्ष्णो मीन्स द्वितीय है, द्विवचन है, दोनों आंखों को क्या करना? मिलाना। उन्मेष तयोर विकासः, तयोर मीन्स कयोर? नेत्रयोः, दोनों नेत्र का जो है विकास करना, ये है उन्मेष मीन्स दोनों आंखें बंद चालू करना। विकास, उन्मेष मीन्स ओपन करना, निमेष में बंद करना। आदि ग्रहणेन जृंभा, और बाकी आदि भी लिखा है उन्होंने, और भी काम करता है प्राण। क्या क्या काम करता है? जृंभा अन्न स्वादन विशोधनादि परिग्रह। तो क्या क्या करता है? जृंभा करता है अन्न स्वादनम, स्वादनम मीन्स एकदम खाते समय जो आनंद लेते हैं ना, उस प्रकार से खाना, अन्न को स्वाद से खाना, अन्न का आनंद लेना, खाना, ये भी काम कौन करता है? व्यान करता है। विशोधनम, विशोधन करना मीन्स उसमें फर्क पता चलना। इसके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। विशोधन मीन्स कि टेस्ट में फर्क करना, मधुर खाया है, अम्ल खाया है, इसमें फर्क जो है वो जानना। या फिर विशोधन का अर्थ ऐसा होता है कि जो खाया हुआ अन्न है नीचे ढकेलना, इस प्रकार से भी हो सकता है। तो विशोधनादि परिग्रह, परिग्रह मीन्स इस प्रकार से सभी जो क्रियाएं हैं वो व्यान की लेनी चाहिए। इस प्रकार के कर्म जो है व्यान के लेने चाहिए। तो इस व्यान का जो व्यान की गति है वो सभी वायुओं से ज्यादा है, ये ध्यान में रखो। तो इससे होने वाली विकृतियां जो है वो आशुकारी भी होती है। आयुर्वेद रसायन व्यानस्य आह व्यान इति, व्यानस्य हृदय, हृदय के आगे क्या लिखा है? प्रिंट नहीं हुआ है। हृदयम, हृदयम अवस्थिति स्थानम, कि हृदय में रहने वाला जो है वो व्यान है। सर्व शरीरम विचरण स्थानम, शरीर में विचरण करता है। गत्यादयः सकलाः क्रियाकर्मा, जो जो गतिवाचक जो जो
गति की क्रियाएं वो सभी कर्म जो है व्यान करता है। अपक्षेपणम अंगस्य अधोनयनम उत्क्षेपणम ऊर्ध्वनयनम तस्मिन् प्रतिबद्धाः तदेक निष्पाद्याः, वही उसका कर्तव्य है। सभीयों की गति ये करना यही उसका कर्तव्य है, इसी से ही वो बाउंडेड है। प्रतिबद्धा में उससे वो कनेक्टेड है। जो जो गतिवाचक जो चीजें हैं वो व्यान ही करता है। महाजवाहा प्राणादिभ्यो वेगवान, प्राणादि जो वायु है इनसे वो ज्यादा वेगवान रहता है। कौन? व्यान। इधर तक कुछ आपको कठिन कुछ लगा क्या? कोई शब्द? कठिन लगा कि कुछ? अगर सर कठिन तो नहीं लग रहा कुछ, हम्म। लेकिन सर तंत्र युक्ति का विचार हम इसमें कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं। किसमें? अभी इसी श्लोक में उन्होंने ज्ञानवाता का पूरा कर्म स्थान दिया है, तो ये उन्होंने स्थान कर्म ये सब उन्होंने एज ए लॉजिकल सीक्वेंस दिया है, तो क्या हम इसमें विधान तंत्र युक्ति यूज कर सकते हैं सर? हाँ, कर सकते हैं ना। अलग अलग तंत्र युक्तियां कर सकते हैं। पहले तो ये हो जाती है कि जब उन्होंने वायु के ये बताए हैं कर्म ये बताए, भेद बताए, उसके अर्थापत्ति से हम पित्त की भी भेद, कफ की भी भेद बता सकते हैं। बराबर है? हाँ सर। जब जैसे जैसे आप तंत्र युक्ति लगाओगे वैसे वैसे उस ज्ञान का विस्तार हो जाएगा। ठीक है? यस सर, यस। थैंक यू और सर। कोई शब्द नहीं आ रहा है ऐसा कुछ? ये चीजें छोटी है पर इसका चिकित्सा में ये होना, ये जो है मुख्य ये कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। आगे ठीक है, जाऊं आगे? हाँ, श्लोक नंबर 8। समानो अग्नि समीपति सर्वतः मुंचति। आ रहा है आवाज? आ रहा है आवाज? हाँ सर, आ रहा. बाय. सर आणि याचा बोलो. सर इवन काय म्हणतात औषधी सेवन काल निश्चित करण्यासाठी पण ह्याचा उपयोग होईल ना सर, हो. डिफरन्शियल म्हणजे. हो. चालेल. हाँ, तो श्लोक नंबर कौन सा? समानवात 8वां श्लोक. 8वां. समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वतः अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति. सर्वांग सुंदर. समानो वायु अग्निर समीपस्थ, वो कहाँ है? अग्नि के समीपस्थ है. सामान्य उक्तौ अपि प्राधान्यात् पाचको अग्नि गृह्यते. तो सामान्यपने हम क्या बोलते हैं? सामान्य उक्तो अपि, सामान्यतः क्या बोलते हैं कि प्राधान्यात्, प्राधान्यात् मीन्स स्पेसिफिकली जो है पाचक जो है उसको ही अग्नि गृह्यते, उसको ही अग्नि माना जाता है. पाचक पित्त को. अतः एव सामान्यात् उक्तो अपि प्राधान्यात् पाचको अग्नि गृह्यते. अग्नि जो है वो पचन करती है, ऐसे सामान्य से कहा जाता है. अतः एव कोष्ठे चरति सर्वतः, और इसलिए ये जो समान वायु जो है उसको
वो अग्नि के समीपस्थ ही रहता है, तो वो कोष्ठे चरति, उसको वो जो घूमता है वो पूरे कोष्ठ में घूमता है। कोष्ठ मीन्स मालूम है आपको, स्थानान्न अग्नि पक्वानाम इत्यादि। सर्वस्मिन् कोष्ठे चरति स च अन्नम गृह्णाति। अन्नम गृह्णाति मीन्स क्या? अपक्वम आमाशये धारयति इति अर्थः। अपक्वम, अपक्व जो अन्न है वो क्या करता है? आमाशय में वो धारण करता है, उधर वो रुका देता है। पचति अग्नि संदुक्षणात् भक्ताकारः इव। वो क्या करता है? पचन करता है। कौन? समान वायु। कैसे पचन करता है? अग्नि संदुक्षण करके। अग्नि संदुक्षण करके क्या करता है? भक्ताकारा। भक्ताकारा मीन्स जैसे भोजन करने वाला अग्नि को संदुक्षण करता है, चूल्हा जलाता है, उसी प्रकार जो है ये समान वायु जो है अग्नि संदुक्षण करके अन्न का पचन करता है। खुद नहीं पचन करता, वो अग्नि को ही बोलता है कि तुम पचन करो, उसको संदुक्षण करता है। विवेचयति, विवेचयति मीन्स सहतम अन्नम पाकाय विभजते। सहत मीन्स जो मिक्स हुआ है उस प्रकार का जो अन्न है वो पाकाय विभजते, पाक के लिए उसका विभाजन करता है, मीन्स उसको पचाता है, डिफरेंशिएट करता है, ऐसे इस प्रकार से हम। मुंचति मीन्स शकृत मूत्रादि रूपम अधः, तो उसका वो विभाजन करके उसको शकृत मूत्रा का रूप देको उसको नीचे भेजता है। ये जो काम है वो भी समान ही करता है। अधः, इस प्रकार से समान वायु का काम एक तो अग्नि के समीपस्थ रहता है, अग्नि का संदुक्षण करके क्या करता है? अग्नि बढ़ाता है, उस प्रकार से अन्न का पाचन करता है। जो अन्न आया है, प्राण ने जो ऊपर से भेजा है, वो अन्न उधर रुकाता है वो आमाशय में, और उसका पचन करके उसको क्या करता है? सहत अन्न जो है उसका विभाजन करता है और नीचे उसको भेजता है, जाओ अब नीचे जाओ। इस प्रकार तक ये पूरा काम जो है, जैसे टोल नाका में रहता है उस प्रकार से पूरा काम जो है वो समान करता है। आयुर्वेद रसायन समानस्य आह समानिति। समानस्य अग्नि समीपस्थम समानस्य अग्नि समीपम अवस्थिति स्थानम। समान का जो स्थान है वो अग्नि के समीप रहना, उधर उसका स्थान है। और सर्व कोष्ठे विचरण स्थानम, सभी कोष्ठ में जो है वो घूमता है। कौन? समान। अन्यस्य ग्रहणम गृहीत्वा पाचनम पक्त्वा सारकिट्ट विभजनम विविच्य किट्टम अवमोचनम च कर्मम। देखो हमने अभी आपको कत्वा प्रत्यय भी पढ़ा था और लबंत भी पढ़ा था। तो पहले वो अन्न का ग्रहण करता है, गृहीत्वा, वो ग्रहण करने के बाद क्या करता है? पाचन कर देता है। पक्त्वा, पाचन करने के बाद क्या करता है? सारकिट्ट विवेचन करता है। विविच्य, सारकिट्ट विभजन करने के बाद किट्ट अवमोचनम, किट्ट को क्या करता है? अवमोचन। अवमोचन करना मीन्स क्या? उसको रिलीज करता है, सेपरेट कर देता है। ये हो गया अभी किट्ट, आप आगे जाओ, इस प्रकार से। इधर दो दिखा है, किट्ट मोचनम। ये मोचन करते कहीं इसमें, ऐसे बाल, तो इस मोचन में निकालना, इस प्रकार से। मोचन मीन्स क्या? जबरदस्ती से निकालना। मोचन का अर्थ क्या है? इजीली नहीं निकालना, जबरदस्ती से ताकत लगाकर निकालना। तो वो ऐसे इस प्रकार से वो विविच्य, जो सारकिट्ट विभाजन किया है, वो विविच्य अन्न जो है वो क्या करता है? किट्ट मोचन कर देता है, अवमोचन कर देता है। और अव मीन्स नीचे, मोचन मीन्स निकालना, अव मीन्स नीचे, नीचे की ओर निकालता है, भेजता है। और अग्नि समीपम, अग्नि स्थानस्य ग्रहणी आख्यस्य अग्न्या अग्नि अवरुद्धो अवकाशः। अग्नि समीपम मीन्स क्या? कि अग्नि स्थान जो है, ग्रहणी जो है, अग्नि स्थान जो है ग्रहणी बताते हैं, है ना? तो ग्रहणी आख्य, ग्रहणी को बताते हैं। तो उसके समीपस्थ जो कुछ अवकाश है, उस अवकाश में ये जो है वो समान वायु मुख्यतः रहता है। अवरुद्धो मीन्स समाया जाता है, पूरे उधर जहां जहां स्पेस है वहां वहां ये समान वायु अवरुद्धो अवकाश, वो अवकाश को कवर कर देता है। ठीक है। 9वां श्लोक।
अपानो अपनगः श्रोणी बस्ती बोला बोला एक डाऊट आहे. बोला. आता आपण अवस्थापाकचा जर विचार केला हा तर तिसरा जो अवस्थापाक आहे त्यात जो वायू जनरेट होतो हम्म. तो हा समान वात आहे का? नाही, तो अपान. तो अपान वात. तृतीयामध्ये अपानच. मध्यम पण अवस्थापाकामध्ये समान वायूचं काम येते. मध्यम अवस्थापाकामध्ये समान वात आहे का? समान वायूचं काम येते. प्रथम अवस्थापाकामध्ये प्राणवायूचं काम येते. ठीक आहे. ओके सर. आणि ते एकमेकांवर अवलंबून आहे. असं आपण हे नाही करू शकत अरे आता ह्याचं स्टॉप झालं काम, आता ह्याचं चालू झालं. कारण त्यांनी आधीच सांगितलंय की यथा कोऽपि देवदत्ता यायाम क्रिया करोति तद अनुरूपा संज्ञा लभते. हाँ, तो एक ही वायु है, खाली ऊपर की ओर अलग काम कर रहा है, बीच में अलग काम कर रहा है, नीचे अलग काम कर रहा है. सायमल्टेनियसली एकमेकांमागून एकमेकांमागून आहे, एकच आहे. एकमेकांमागून आहे. त्यामुळे तुम्ही वातावर काम केलं तर सगळ्याच वातावर काम होणार आहे. हा, वातवृद्धी कलाए जर खाल्लं तर सगळेच वात वाढणार आहे. सिर्फ व्यान काल में अगर कलाए खाया तो व्यान ही बढ़ गया, ऐसे नहीं होगा. मुख्यतः व्यान बढ़ेगा पर वात तो सभी बढ़ेगा. ठीक है ना. नहीं तो क्या होता था फिर, सुबह अगर लंघन किया तो व्यान बढ़ गया, रात को लंघन किया तो उदान बढ़ जाएगा, ऐसे होता था. ऐसे नहीं होता. ठीक है. आगे अपानो अपनगः श्रोणी, ये हो गया क्या? नहीं हुआ. अपानो अपनगः अपानगः श्रोणी बस्ती मेड्रो रुगोचरः शुक्र आर्तव शक्रुन्मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया. अपान जो है वायु वो अपानम प्राधान्येन आश्रिता, वो अपान क्षेत्र में प्राधान्य करके अपान क्षेत्र में रहता है. और श्रोण्यादि चरहा, श्रोणी आदि जो है, श्रोणी बस्ती मेंढ्र, इसमें जो है वो क्या है? पुरु. इसमें क्या है? वो गोचर है. गोचर है मीन्स जो घूमता है वो गोचर है. इसलिए गाय को वो बोला है, जो चरती है वो गाय है. शुक्रादि निष्क्रमण क्रिया, और शुक्रादि जो निष्क्रमण किया है वो जो है वो अपान के क्षेत्र में आते हैं, अपान काम करता है वो. इति वातादि भेदा पंचः, ये पंचवातादि भेद है. आयुर्वेद रसायन. अपानस्य आह अपानम इति. अपानस्य अपानम गुदम अवस्थित स्थानम. इन्होंने सेपरेशन किया है अपान का स्थान. पक्वाशय तो अलग हो गया. इन्होंने क्या बोला है? ये अपान स्थान जो है वो गुदम अवस्थित स्थान, मुख्य स्थान है उसका गुद. बाकी वो ऊपर नीचे और घूमेगा फिरेगा, और उसका मुख्य स्थान है वो क्या है? गुद. अवस्थित स्थानम. श्रोण्यादि विचरण स्थानम. श्रोण्यादि जो स्थान है वो विचरण स्थान है. श्रोणी में सभी आता है, जो जो अपान क्षेत्र में बस्ती आएगा, गर्भाशय आएगा, फॉलोपियन ट्यूब, ये सब श्रोणी में आएगा. विचरण स्थानम. शुक्रादि निष्क्रमण स्थानम, और शुक्रादि निष्क्रमण स्थान जो है वो अपान का है, ये कर्म है उसका. बस्ती मीन्स मूत्राशय, मेंढ्र मीन्स मूत्र मार्ग, गोचरो मीन्स विचरण विशेष विषया. गोचरो मीन्स विचरण, इधर से उधर घूमना. इसको क्या बोलते हैं? गोचर. इसलिए गाय को इसलिए गाय ये शब्द संज्ञा मिली है. जो चलती फिरती है वो गाय है. कभी कभार क्या होता है, गुण जो होते हैं गुणी पर हावी हो जाते हैं और गुणी को गुण की संज्ञा लगती है. क्या लगती है? गुण को गुणी की संज्ञा लगती है. इतना गुण उसका प्राधान्य रहता है. उसी प्रकार ये संज्ञाएं लगती है. जैसे बाकी की भी पशु घूमते फिरते हैं, पर जो घूमती फिरती है वो गाय रहती है. ऐसा रहता है. ठीक है. पंच पित्त भेदान आह. अभी हो गए, वात के 5 भेद हो गए. अभी पित्त के 5 भेद हम बोल रहे हैं. पित्तम पंचात्मकम. पित्त जो है वो कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है.
सर्वांग सुंदर। टीका में लिखा है पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक, भेदा पंच पित्तस्य। भेदा पंच पित्तस्य, ये 5 प्रकार का पित्त है। आयुर्वेद रसायन। पित्त विशेषान आह। पित्त के बारे में हम बता रहे हैं। पित्तमिति पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक, भेदात पंचधा पित्तम, ये 5 प्रकार के पित्त है। 10वां श्लोक। तत्र पक्व आमाशय मध्यगम पंचभूतात्मकत्वेन अपि यत् तेजस गुणोदयात् त्यक्तद्रवत्वं पाकादि कर्मणा अनल शब्दितं पचति अन्नं विभजते सारकिट्टौ पृथक् तथा तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणाम् अपि अनुग्रहणं करोति बलदादेन पाचकम नाम तत्स्मृतम। तो ये पाचक जो पित्त है क्या है? पक्वाशय, पक्व और आमाशय इसके मध्य में है। पक्वाशय कहाँ बोला? नाभि के नीचे। आमाशय कहाँ बोला? नाभि के, कहाँ बोला? नाभि के, नाभि के ऊपर ना। नहीं सॉरी, हाँ, आमाशय जो है नाभि के ऊपर, पक्वाशय है नाभि के नीचे। तो ये कहाँ बैठेगा? नाभि पे, बराबर है ना। तो पाचक का स्थान कहाँ है? पक्व आमाशय मध्यगम, दोनों के बीच में, मीन्स नाभि में उसका स्थान है। किसका? पाचक पित्त का। पंच महाभूतात्मकत्वे अपि, ये पंचमहाभूतत्व है इसमें। सब सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकत्वम, तो इसमें है अपि, फिर भी यत् तेजस गुणोदयात, उसमें जो है तेज का गुण उत्कर्ष ज्यादा है, तेज बाहुल्य है ये। कौन? पाचक पित्त। त्यक्त द्रवत्वम, उसने उसका द्रव जो है वो त्यक्त कर दिया। त्यक्त द्रवत्वम, द्रव उसमें कम हो गया तो क्या होगा? पाकादि कर्मणा अनल शब्दितम, तो पाकादि कर्म ये करता है और उसको अनल शब्द बोला, अनल बोलते हैं, उसको अग्नि बोलते हैं। किसको? पाचक पित्त को ही अग्नि बोलते हैं। जब पाचक पित्त ने उसका द्रवत्व का त्याग करने के बाद वो क्या कर देता है? पाकादि कर्म करता है और उसको अनल शब्द, अनल मीन्स अग्नि। पचति अन्नम विभजते, अन्न का पचन करते हैं, विभजन करते हैं। विभजते सारकिट्टौ पृथक तथा, और सारकिट्ट का पृथक्करण हो जाता है। तत्रस्थमेव पित्तानाम शेषाणाम अपि अनुग्रहणम, और तत्रस्थमेव पित्तानाम, और उसी जगह रह के वो पित्तों का, बाकी के पित्तों का, पित्तानाम शेषाणाम, शेषाणाम पित्तानाम, बाकी के जो पित्त है उनका अनुग्रहण करता है। अनुग्रहण करता है मीन्स उनको प्रेरणा देता है, उनको ग्रहण करता है, उनको काम देता है, या फिर उनको सपोर्ट करता है। करोति बलदादेन, उनको बल देता है। पाचक नाम तत्स्मृतम, और उसको बोलते हैं पाचक पित्त बोलते हैं। नहीं, पाचक पित्त खत्म करेंगे। सर्वांग सुंदर। तत्र तेषु, बोलते का? तत्र तेषु पंचसु मध्ये पक्व आमाशयोः मध्यस्थं यत् पित्तं ततः पंचमहाभूतात्मकत्वे अपि सति यत् तेजस गुणोदयात् अग्नेय गुणोत्कर्षात् क्षपित सोम गुणत्वेन त्यक्त द्रवत्वं संजात काठिन्यम, इधर तक रुकेंगे। तत्र तेषु पंचसु मध्ये, वो 5 पित्तों के प्रकारों में पक्वाशय और अमाशय के बीच में रहने वाला ये जो पित्त है, तथा ये पंचमहाभूत होकर भी उसमें क्या है? तेज का गुणोदय है, उसमें तेज महाभूत का उत्कर्ष है, और यह अग्निभूयिष्ठ है, अग्नेय उत्कर्ष है उसमें। और क्षपित सोम गुणत्वेन, सोम गुण का उसने क्षपण करने किया,
जिस उसमें उसका जो द्रव है वो उसने द्रवत्व का त्याग किया, सोमगुण में द्रव गुण का त्याग किया, तो क्या हो जाएगा? त्यक्त द्रवत्वम संजात काठिन्यम, उसमें काठिन्य आ जाएगा, उसमें जो द्रवत्व है कम हो जाएगा, बराबर है ना। और फिर तथा सहकारी कारण ही, सहकारी जो कारण है कौन कौन, अपना समानवात है, ये सब जो चीजें है, पाचन क्रिया प्रति सव्यापारैः वायुवादिभिः अनुग्रहात् उपकारात् यतः पाकदाहादि क्रियया अनलशब्दितम् अग्नि शब्द वाच्यम यत् पीतम तत्पाचकम उच्यते। क्या बोला है उन्होंने? तो ये जो त्यक्त द्रवत्व हो जाता है, त्यक्त द्रवत्व होने के बाद क्या होता है? उसमें काठिन्यता आता है, काठिन्यता आता है, द्रव गुण जाता है उसमें से। और पाचक क्रिया प्रति, पाचक क्रियाओं के प्रति जो है बाकी के जो व्यापार है उनके द्वारा, वायुवादी जो चीजें हैं उनके द्वारा उपकारात, उपकारात मीन्स उपपाक, उपकारात मीन्स नीचे पाक लिया है, पाकात, उनका पाक हो जाता है। यतः ये अन्न का पाक करना, दाह करना आदि जो क्रिया है, क्रिया उसके द्वारा क्या है? अनिल शब्दितम, अनल शब्दितम मीन्स अग्नि जो शब्द है, वाच्यम यत् पित्तम तत्पाचकम, तो उसको अनल शब्द बोला जाता है, उसी पाचक पित्त को। जब वो द्रवत्व का त्याग करता है, संजात काठिन्य प्राप्त कर देता है, और बाकी की चीजों के द्वारा मीन्स समान वायु और बाकी की जो चीजें हैं उनके द्वारा जो है क्या कर देता है? अन्न का पाक करता है, और क्या करता है? पाक करता है। और दाहादि, पाक दाहादि जो क्रिया, दाह मीन्स अन्न को जलाता है, इस प्रकार से वो जो क्रिया करता है उसको फिर हम क्या बोलते हैं? उसी पाचक पित्त को हम अग्नि, ये संज्ञा जो है वो देते हैं। तो इसी को ही पाचक पित्त बोलते हैं, ऐसे वो बोल रहे हैं। तच्च अन्नम पचति, तो ये जो पित्त है वो अन्न का पचन करता है। सार किट्टो पृथक विभजते, सार किट्टों का क्या करता है? सार किट्टों का विभाजन करता है। विभागी करोति, विभागी करोति मीन्स सेपरेशन करता है, पार्टीशन करता है, ये मल भाग है, ये द्रव भाग है, इस प्रकार से विभाजन कर देता है। किट्ट शब्दस्य लोकाश्रयत्वात् लिंगस्येति पुंस्त्वम्, मतलब क्या? गला सूख रहा है। क्या है? किट्ट शब्द जो है वो शब्दस्य, ये किट्ट शब्द जो है, किट्ट जो शब्द है वो लोकाश्रयत्वात्, लोकाश्रय उसको मिला है लिंग के द्वारा। मीन्स क्या? पहले क्या था कि पहले भाषा आई और बाद में व्याकरण आया। तो कई कबार क्या हुआ, भाषा में कुछ ऐसे व्यवहार में कुछ ऐसी चीजें थी वो बदल नहीं सकेंगे, हम बदल नहीं सकते, इतनी वो रूढ़ हो गई, तो वो लिंग भी रूढ़ हो गया। पाणिनि के अनुसार किट्ट शब्द जो है वो किट्टम होना चाहिए, नपुंसकलिंगी शब्द होना चाहिए, किट्टम, किट्टे, किट्टानी, इस प्रकार से होना चाहिए व्याकरण के अनुसार। पर लोकाश्रय इस व्यवहार में वो शब्द इतना रूढ़ हुआ था तो उसको पुल्लिंगी बनाया लोगों ने। ठीक है, क्योंकि पहले भाषा आई, तो पाणिनि ने जो है व्याकरण बनाया वो इसलिए नहीं बनाया कि आपको भाषा कठिन पड़े। जहाँ सहजता आए वहां उन्होंने वो छोड़ दिया। वो उन्होंने, पाणिनि ने ऐसे नहीं किया, नहीं ये नपुंसकलिंगी होना चाहिए तो नपुंसक ही रहेगा। तो आप कितने ही सालों से बोल रहे हैं वो पुल्लिंग शब्द है, पर नहीं, ये व्याकरण के तौर पर ऐसे नहीं उन्होंने बनाए। आप बोल रहे ना तो ये उसको आप पुल्लिंग बनाएंगे। तो ऐसे कई शब्दों को छोड़ दी। तो इस प्रकार से किट्ट शब्द से लोकाश्रयस्यत्वात् लिंगस्येति, तो ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए किट्ट, किट्टौ, किट्टाः, इस प्रकार से किया है। सार किट्टौ विभजनम, है ना। तो हे बोल रहे सर एक डाऊट आहे, आता समजा इथे आपण ह्याला किट्ट म्हणलेला आहे, तर मग दुसरे जे आचार्य आहेत, लेक्चरक आचार्य किंवा सुश्रुताचार्य, त्यांनी दुसरं काही नाव दिलेलं आहे का ह्याला, का किट्टच म्हणलेलं आहे? नाही, किट्टच म्हटलंय ना,
किट्टच फक्त म्हटलंय, एक मल पण रूप म्हटलंय, वेगळं मलाला पण किट्ट म्हटलंय. कसं आहे, मल आहे ना, मलम मलम मले मलानी, ये नपुंसकलिंग आता है ना. तसंच किट्टम किट्टे किट्टानी ऐसा होना चाहिए. मल की भी संज्ञा दी है. ठीक है. सर किट्ट में पुरुष और मूत्र और वात ये तीनों हाँ, आ जाएंगे या सारा सिर्फ पुरुष किट्ट. ही रहेगा? हाँ, सारा किट्ट. किट्ट में फिर आगे मल आएगा, मूत्र आएगा, बाकी चीज आएगा. पहले मेन डिवीजन जो है ना, सारे किट्ट, ये प्रसाद भाग है, ये मल रूप है. ये डिवीजन पहली मेन बेसिक डिवीजन. अभी आगे नहीं हम गए. ठीक है ना, मुख्य डिवीजन चल रही है अभी. हाँ, तो ओके, जी सर। तो ये व्याकरण का उन्होंने बोल दिया. नहीं तो क्या हो जाएगा, सभी संस्कृत पंडित बोलेगा, अरे इन्होंने सारे किट्टो बोला है, किट्ट शब्द व्याकरण के अनुसार नपुंसकल होना चाहिए. तो ऐसे बोलेगा, तो उन्होंने वो भी क्लियर करते हैं वो लोग. हाँ, ताकि कोई समस्या ना रहे. हाँ, ग्रंथ में कोई दोष ना रहना नहीं चाहिए. कोई भी दोष जो रहते हैं ना, ग्रंथ के दोष, पुनरावृत्ति दोष है, अतिव्याप्ति तंत्र दोष है, ऐसे दोष नहीं रहने चाहिए कुछ भी. हाँ, हाँ. तत्रस्थम एव पक्वाशय आमाशय मध्यगम एव. पक्वाशय और आमाशय के मध्यम में जो है कौन है, पाचक पित्त जो है वो. शेषाणाम रंजकादीनाम धातु स्थानाम च. रंजकादि जो है धातु है, धातु स्थानाम रंजकादि जो है और धातु स्थान जो है. हाँ, ये सभीयों को जो है वो कौन, पाचक जो पित्त है, वो सभीयों को क्या करता है, अनुग्रहम अनुग्रहम उपकारम करोति. उपकार करता है. उपकार करता है मीन्स उनको मदद करता है. इस प्रकार से बलदादेन सामर्थ्याधादेन सामर्थ्य देता है. और स्वस्थानस्थम एवं तेषु अपि कुरुत इति अर्थः. उसके स्थान में रहकर ही वो सब कुछ करता है. ऐसे उन्होंने बोला है. वो इधर उधर नहीं घूमता. जैसे वायु घूमता है ना, वायु में क्या क्या बोला है, ये मूर्धक रहता है पर इधर उधर घूमता है, ये अपान में रहता है फिर भी उधर उधर घूमता है. ऐसे पित्त में नहीं है, वो उधर ही रहकर वो सब करता है. आयुर्वेद रसायन. सर आमाशय और पक्वाशय के बीच में कहा है, तो आमाशय में भी हुआ या नहीं? क्या, तो उसमें भी हुआ ना पाचक पित्त, उनके बीच उसका में आपने नाभि बताया. स्थान है. कार्य क्षेत्र रहेगा. एग्जैक्ट आप लाइन नहीं आप निकाल सकते. हाँ, वो ग्रहणीस्थ है, ग्रहणीस्थ अग्नि है, अग्नि के समीप रहता है. ठीक है ना, उसका चरण नहीं है, यहाँ गया वहां गया ऐसा नहीं है. वायु कहाँ भी ले सकता है. जैसे ज्वर में वायु अग्नि को लेकर इधर जाता है उधर जाता है ना, पर खुद नहीं वो कहा जाता. ठीक है. इसलिए उन्होंने पहले ही अध्याय में पहले ही बोला है उन्होंने कि जो वायु है, वायु एवं चलन स्वभाव, इसका ही एक चलन स्वभाव है. चलो अभी इसकी टीका पढ़ेंगे और रुकेंगे. हाँ, आयुर्वेद रसायन. पाचकस्य स्थान कर्माणि आह. पाचक के स्थान और कर्म हम अभी भी बता रहे हैं. तत्रेति पाचकस्य पक्वाशय आमाशय मध्यम ग्रहणाख्यम स्थानम. तो पक्वाशय और आमाशय के बीच में जो ग्रहणी है, वही जो है पाचक पित्त का स्थान है. पर वहां पाचक पित्त जब द्रवत्व त्यक्त कर देता है, खो देता है, तब वो अग्नि हो जाता है. उसको ही अग्नि बोलते हैं, पाचक पित्त को ही. अन्नस्य पचनम पक्त्वा सारकिट्ट विभागो. सारकिट्ट का विभाजन होता है. रंजकादि चतुष्टया अनुग्रहश्च कर्मः. और बाकी के जो पित्त है उनका अनुग्रह करता है, उनको बल देने वाला जो ये जो पित्त है पाचक पित्त. कीदृशम तत्, किस प्रकार से है ये. यत् पंचभूतात्मकत्वे सति अपि तेजोभूत गुणाधिक्यात् त्यक्त द्रवत्वम. ये पंच महाभूतात्मक है और होकर भी तेजो महाभूत का उसका अधिक्य है, और ये त्यक्त द्रवत्व है, द्रव का त्याग करके बना हुआ है, ऐसा इस प्रकार का. तथा पाकादीनाम अग्निकार्याणाम
बेटे कहाँ गया मैं। तथा पाकादिनाम अग्निकार्याणाम करणात् अनल संज्ञयोक्तम। तो पाकादि जो काम है अग्नि का, ये करने वाला जो है वो पाचक पित्त नहीं, वो अग्नि है। जब वो त्यक्त द्रवत्व करता है तब ये पाकादि काम हो जाते हैं, ऐसे वो बोलते हैं। इसीलिए द्रव गुण का आहार लिया, द्रव अति अम्बुपान किया, ये सब जो किया तो क्या हो जाता है, अग्नि नाश हो जाता है। द्रवत्व जो है वो अग्नि के विपरीत गुण है। ठीक है, आगे एतेन पाचका अपेक्षया अग्नि पित्तयोः भेदः रंजकादि अपेक्षया भेदः इति मतद्वयं व्यवस्थापितम्। तो क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? पाचक का अगर विचार किया जाए, पाचक को कंसिडर किया जाए तो अग्नि और पित्त ये दो भेद होते हैं। पाचक जो है वो अग्नि भी है और पाचक जो है वो पित्त भी है, बराबर है ना। तो पाचक के अग्नि और पित्त ये दो भेद हो सकते हैं। और रंजक अपेक्षया, रंजक आदि अपेक्षया, रंजक और बाकी के जो पित्त है उनका अगर विचार कंसिडर किया जाए तो भेदः इति मतद्वयं व्यवस्थापितम्। तो ये पाचक जो है वो पित्त का भेद है। पाचक जो है वो पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, ये इसका भी भेद, ये भी भेद है। और पाचक के दो भेद हो सकते हैं, अग्नि और पित्त, ऐसे भी भेद हो सकते हैं। ऐसे व्यवस्थापितम, ऐसे हम जान सकते हैं, ऐसे हम व्यवस्था कर सकते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। क्योंकि पाचक ही अग्नि है, जब उसका द्रवत्व जाता है तब ऐसे। तत्रस्थम स्वस्थानस्थम, तो ये जो है क्या है, खुद के स्थान में है। कौन? पाचक पित्त। तत्रस्थ स्वस्थानस्थम, उसका खुद का स्थान है। कौन सा? नाभि। ठीक है, 1.5 घंटा हुआ है। और इधर तक मैं मार्क करता हूँ। सर, ये द्रव के विरुद्ध है। हाँ सर, अग्नि के विरुद्ध द्रव है, आपने बताया अभी। जैसे तो खाने के बीच में पानी पीना क्यों बताया गया है बीच फिर? बीच में पानी पीना है। हाँ, बीच बीच में। क्योंकि मतलब गृहिणी में, पानी गृहिणी के पीना इसमें, आप गृहिणी के इसमें टीका में दिया है कि हम अन्न कैसे पचता है, जैसे चूल्हे पर ओदन पचता है उसी प्रकार अन्न पचता है, ऐसे दिया है। तो हम ओदन में क्या करते, पहले पानी डालते और बाद में चावल डालते, क्या नहीं डालते? हाँ, पहले थोड़ा सा चावल डालते, बहुत पानी डालते, क्या उसमें नहीं डालते? हम धीरे धीरे, जैसे वो तो थोड़ा कम पड़ गया थोड़ा पानी डालते, ऐसे बीच बीच में डालते ना पानी, और फिर चावल हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जो अन्न है उसी प्रकार पचता है, तो बीच बीच में पानी डालना रहता है। तो जो है वो पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है। आप पहले पानी डाल दिया तो क्या हो जाता है, अजीर्ण बेचजम वारी जीर्णे वाली बरप्रदम। सर इसीलिए बोला है क्या कि लाइक समस्थूल कृशाभुक्त मध्यांत हाँ, प्रथमांबुका, इसीलिए बोला है ना। बीच बीच में पानी पिए तो डाइजेशन अच्छा होगा। हाँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द मील इफ यू ड्रिंक मच वाटर इट विल लीड टू ओबेसिटी एंड फैट एक्यूमुलेशन। बराबर है। क्योंकि हम पेट भर के खाना खाएंगे, उसके बाद अगर हमने पानी पिया तो क्या हो जाएगा, कुक्षी के जो भाग बोले हैं वो भाग रह नहीं जाएगा, वायु के चलनार्थम कुछ शेष रहना चाहिए ना। तो वो शेष रहने के लिए वो भी है। और पानी बाद में नहीं ज्यादा पीना रहता है। इसीलिए पानी अगर खाने के बाद पिया तो क्या करता है, इट लीड्स ओबेसिटी, कफज विकाराः, इस प्रकार से। फिर जल जो तत्व है वो अग्नि के विपरीत तत्व है, पहली बात ध्यान में रखो। और इसीलिए पानी जो है वो स्वस्थ लोगों ने भी, और अपना शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में भी कम पीना चाहिए, ऐसे बोला है। बाकी के ऋतु में तो कम पीना ही है, और इसमें भी कम पीना है, जितनी प्यास हो उतना ही पानी पीना है, ऐसा बोला है। पानी के प्रति हमारे आयुर्वेद का विचार अलग है। सर अगर लाइक एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल कि उसको अरुचि है, तो उसके
और अग्नि प्रदीपन ठीक से नहीं हो रहा है, तो अगर हम उष्ण जल अगर भोजन के पहले देते हैं तो सर वो विपरीत नहीं हो जाएगा इस मत से? किसमें उष्ण कि जल लाइक किसमें अभी लेना हम बोला है? वात कफात्मक जो है उसमें उष्णाम्बु पानहा जो बोला है, पिबेत अल्पम अल्पम, धीरे धीरे पीना है। तो उष्ण जल क्या करता है? कफ का विलयन करता है और उसको अनुलोमित करता है। ठीक है, तो वात पित्त कफात्मक अगर कंडीशन हो, उस प्रकार से अरुचि का कुछ निदान हो, क्योंकि अरुचि तो एक लक्षण है उसके, वो अलग अलग इससे हो जाती है अरुचि, है ना। तो हाँ सर। वात पित्तात्मक अगर उसकी कुछ हेतु है और उससे है तो उष्ण जल से फायदा होगा। बाकी के कुछ लक्षण है तो नहीं होगा। उष्ण जल है, वात कफात्मक का ज्वर में बोला है, धीरे धीरे पीने बोला है, थोड़ा थोड़ा पानी पीने बोला है। एक एक ग्लास लोग एकदम गर्म पानी पीते, ऐसा पानी नहीं पीने बोला है कहीं कहीं पर। ठीक है, पिबेत अल्पम अल्पम जलम। यस, थैंक यू सर। ऐसा है, तो इसलिए पानी को बहुत नियम है, पानी कम पीना चाहिए, और सर जो मॉडर्न में लोग ज्यादा पीते हैं और फिर व्याधि हो जाते हैं। बोलो क्या? सर जो षड्रस का सेवन बताया गया है आहार में, तो वो एक साथ एक ही मील में होना चाहिए या क्या पूरे एक ही दिन मील में भर में होना हमारा चाहिए, जो है उसमें एक ही मील में होना चाहिए, एक तभी जाने चाहिए। तभी जो तद न षड्रसस्य द्विविधस्य अष्टविधस्य वानेक गुणयुक्तस्य आहारः, ये है ना श्लोक, सम्यक परिणतस्य यस्ते जो भूताचारः। तो इस प्रकार से वो खाना खाया तो षड्रस युक्त आहार मिलेगा, तो भी वो शरीर को पोषण करेगा। एक रसाभ्यास क्या करता है? एक रसाभ्यास बलवर्धक, एक रस अभ्यास जो है वो भी क्या करता है? हानि कर देता है शरीर की। सभी रस होने चाहिए। हाँ, सभी रस में लवण उसके ही प्रमाण में होने चाहिए, सभी प्रमाण में समान नहीं होने चाहिए। लवण तो लवण ही होना चाहिए, उसी प्रकार से होना चाहिए लवण, है ना। यस सर। ऐसा। और सर इसी संदर्भ में एक पूछना था, जब हम खीर के साथ में बाकी भी व्यंजन खाते हैं तो वो विरुद्ध आहार नहीं होता है क्या? इसके खीर के दूध साथ और यदि हाँ, मीठी खीर जो रहती है दूध नहीं की खाना खीर। चाहिए, पर कैसा है विरुद्ध आहार की मैंने डेफिनेशन में बोल दिया, क्लियर कर दिया ना। जब a प्लस बी इज इक्वल टू विरुद्ध आहार जब होता है, तब a प्लस बी प्लस सी अगर हुआ तो होने वाला प्रोडक्ट विरुद्ध आहार हो सकता है, ऐसे हम बता नहीं सकेंगे। ठीक है। दूसरी बात, अल्प दूध हो, अल्प दूध मात्रा हो, मधुर चीज हो आहार में, तो कुछ परिणाम नहीं होता। और दूध की मात्रा ज्यादा हो और आप इतना सा अचार खा रहे हो तो विरुद्धत्व आ जाता है। ठीक है, इसीलिए वात कास में दूध पीने बोला है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा दूध पियो, ऐसा बोला है। देखो अष्टांग संग्रह, हृदय बोध देखो, है ना। ऐसा नहीं विरुद्ध होता। अगर अब लोग खाना खाते हैं तो उसमें थोड़ा सा दूध रहता है, फिर कोई श्रीखंड रहता है, कोई स्वीट रहता है, ऐसे नहीं होता विरुद्धत्व। नहीं, अभी कोई कोई जैसे ये खिचड़ी के साथ दूध खाते हैं, भगर के साथ दूध कौन सी चाहिए खिचड़ी? वो मूंग दाल। चावल की खिचड़ी, मूंग हाँ दाल जो के भी साथ है, तो बहुत विरुद्ध लोगों होता को है। ये साबूदाना खिचड़ी के तो साथ यही भी मैं बोल कुछ रहा हूँ, विरुद्धत्व क्या है? अगर एक चीज जैसे दूध है और अम्ल रस है, हाँ, ये दोनों विरुद्धत्व है, बराबर है। हाँ दूध के साथ अम्ल खाया तो विरुद्धत्व है। और उन्होंने टीका में दिया है कि तक्र शाक, ऐसे शाक भी आए हैं, तो उसमें उन्होंने बोला है टीका में कि उसके साथ और भी चीजें वो डालते हैं और विरुद्धत्व जो है वो भाव वो नष्ट कर देते हैं। ठीक है ना। जब हम रेसिपी बनाते हैं, कोई भी कुछ भी खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसमें आप कितने तो विरुद्ध डालते होंगे, है ना। पर बनने वाला जो प्रोडक्ट रहता है उसमें सब चीजें रहती है। ऐसे ही नहीं रहता कि जैसे आप पूजा में ये कर देते हो, है ना, तो उसमें शहद भी रहता है, घृत भी रहता है, दधी भी रहता है, दूध भी रहता है ना। तो दूध और दधी विरुद्ध हो गए। और उसमें शहद भी रहता है ना, उसमें केला भी डालते हो, पर वो सिर्फ केला और दूध पंचामृत। नहीं रहता, उसमें मधु भी रहता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू विरुद्ध अगर हो रहा है तो उसमें अगर आपने वो सी डाल पंचामृत दिया, में तो सी अगर डाल दिया तो कभी कभार वो विरुद्ध नहीं भी हो सकता। हाँ, तो होगा कि नहीं होगा ये अनुमान प्रमाण के द्वारा जाना जा सकता है कि ये सब्जी खाने के बाद सभियों को तकलीफ हो रही है, ये कॉम्बिनेशन लेने के बाद सभी, ये ऐसा कॉम्बिनेशन उन्होंने ढूंढा है। ये विरुद्ध तो उन्होंने सालों साल
अनुभव के आधार पर ढूंढा है और फिर उन्होंने लिखा है कि मत्स्य और दूध खाने के बाद विरुद्धत्व आ जाता है, ये और ये खाने के बाद विरुद्धत्व आता है, ठीक है ना। ये अभ्यास करके और अनुभव के आधार पर ये किया है। हमें भी आगे जो कुछ चीजें हैं ऐसी अगर हमने खा ली और उसमें कुछ तकलीफें आ रही है, व्याधि दिख रही है, तो वो विरुद्धत्व है ना। तो हम बता नहीं सकेंगे कि ये और ये प्लस ये इज इक्वल टू विरुद्ध हो सकता है कि नहीं हो सकता। समझ में बात आ रही है? लेकिन जब हम हेतु ढूंढते हैं तो वो तो उसी हिसाब से ढूंढते हैं ना, कि जैसे कोई वही तो बोल रहा हूँ। ज्यादा पंजाबी देखो डिशेस सुनो, खाते ये हैं कैसा तो है, वो ये नहीं। तर्क है। देखो जैसा a प्लस बी इज इक्वल टू विरुद्ध होता है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू विरुद्ध होने की शक्यताएं ज्यादा है, ठीक है ना, बराबर है ना। विरुद्ध होने की शक्यताएं ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि a प्लस बी इज विरुद्ध है। समझ में बात आ रही है? इसीलिए हम a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू विरुद्ध ही बोलते हैं, क्योंकि क्यों चांसेस ले, बराबर है ना। क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू विरुद्ध है। मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो जब कई रेसिपियां रहती हैं, कई चीजें ऐसी रहती हैं कि हम विरुद्धत्व, ये जो भाव है वो नष्ट करते हैं कोई दूसरी चीज डालकर उसमें, ठीक है। तो पता नहीं रहता, सालों साल जनरेशन टू जनरेशन ऐसी सब्जियां हम बनाते हैं और उसका विरुद्धत्व निकालते हैं, ठीक है। वो किसके आधार पर निकालते हैं कि बाबा अब कोकण में कुछ ये मछली खा रहे, वो मछली खा रहे, तो उसमें ये डाल दो, या फिर सोलकड़ी पियो, या फिर कोकम डाल दो। ऐसे कुछ हम प्रयोग करते हैं जब हम भोजन बनाते हैं। तो अब ये सालों साल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक जनरेशन ने देखा है कि ये अगर रेसिपी ऐसी खाई तो ये तकलीफ हो जाती है। जैसे सूरन की सब्जी खाई तो उसमें वो लहसुन, ये जो है कोकम जो है वो ज्यादा डालते हैं, नहीं तो ऐसी ही खाई तो कंठ ये हो जाती है, कंठग्न हो जाती है, कंठ को नुकसान कर देती है ना। हाँ, इसमें ये, हाँ, तो ये जो संयोग विरुद्ध है, काल विरुद्ध है। कभी कभार बोलती है घर के लोग कि नहीं ये रात को मत खाओ, है ना, अरे ये दिन में मत खाओ, अरे ये खाया इसके बाद पानी मत पियो। तो ये क्या है? ये विरुद्धत्व। आयुर्वेद अलग नहीं है, ये जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है। लोगों को अभी पता नहीं है, इसीलिए ये सब कुछ है। हाँ? बूढ़ी हमारी दादी या फिर दादा बोलते हैं ना, अरे इसके साथ ये पानी मत पियो। क्यों ना पियो? इन्होंने देखा है जब जब लोगों ने इसके साथ पानी पिया है, इसके के साथ पानी, तो ये संयोग विरुद्ध हुआ है और फिर पेट दर्द होता है, ये दर्द होता है, ऐसा होता है ना। तो ये अभ्यास और अनुभव के आधार पर उन्होंने जो विरुद्धत्व है वो बताया है। ऐसा है। तो हम नहीं बता सकेंगे कि अगर आहार में एक खीर है, इतनी खीर की वाटी है और पूरा आहार लेने के बाद विरुद्ध होगा क्या? नहीं बता सकेंगे, नहीं होगा, क्योंकि बाकी का आहार जो है वो ज्यादा परिणाम करेगा। बोलो। महाराष्ट्रियन डिश में जैसे महाराष्ट्रियन डिश में जैसे जब त्योहार रहते हैं तो पकोड़े भी रहते हैं, चटनी भी रहती है, कुछ पूरियां भी रहती है, अचार भी रहता है, कुछ चटनी रहती है, सब्जी रहती है, फिर खीर भी रहती है। यही बोल रहा हूँ मैं। ये विरुद्धत्व जो है वो स्पेशल कंडीशन है, ये पहले ध्यान में रखो। ये जनरल कंडीशन नहीं है, स्पेशल कंडीशन है। मछली के साथ दुग्ध पीना ये स्पेशल कंडीशन। कौन पीता है? बराबर है ना, बराबर है कि नहीं? हाँ, ये स्पेशल कंडीशन है। नींबू पिड़ के दूध कौन, नींबू ये करके कौन दूध पीता है? बराबर है, पीता है कोई दूध? नहीं पीता, स्पेशल कंडीशन है। तो इस प्रकार से अगर लिया तो वो विरुद्धत्व हो जाता है। नहीं तो क्या हो जाएगा मालूम? हम खाना ही छोड़ सकते, खाना ही नहीं खा पाएंगे। कुछ तो विरुद्ध होता है। हाँ, तो फिर क्या, कुछ तो विरुद्ध रहेगा ही ना। हाँ, फिर तो जब षड्रस एक साथ लिए जा सकते हैं तो जो मिक्स फ्रूट्स होते हैं, जब डिफरेंट डस्टी फ्रूट्स होते हैं तो वो एक साथ खा सकते हैं ना फिर? नहीं, वही ना, वही मैं नहीं बोल सकूंगा खा सकते हैं कि नहीं। खाने के बाद तकलीफ होती है क्या, उसका अनुभव और इसका अभ्यास होना चाहिए, उसके बाद हम उसको कैटेगरी में डाल सकते हैं। हाँ, अंजीर और ये साथ में मत खाओ, ये विरुद्ध होता है। ये अभ्यास की बात है। उन्हें उदाहरणार्थ उन्होंने एक सारणी जो है वो एक ग्रुप जो दिया है कि ये खाओ ये मत। इसके आगे आप युक्ति प्रमाण से करोगे कुछ कि मधुर रस के साथ, अभी ये दूध पिया है इसने या फिर एक मिल्क शेक पिया है और उसके साथ नींबू शरबत पिया तो क्या होगा? तो विरुद्धत्व हो जाएगा। ये युक्ति प्रमाण से हम निकाल सकेंगे, ठीक है ना। हाँ, नहीं, अभी तो सर हम फ्रूट सलाद तो विरुद्ध ही कहते हैं, है ना। जो वही ना, ये तो फ्रूट दूध सलाद के साथ वैसे भी आधुनिक विरुद्ध ही डिश है। है अभी।
हाँ नहीं सर, अगर दूध नहीं हो लेकिन सारे टाइप के फ्रूट्स हो तो तो नहीं वो होता, एक खाना विरुद्ध होगा, नहीं होगा, तो वही तो नहीं बोल रहा होगा हूँ, ना। नहीं होगा। वही देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, आप मध्य प्रदेश में खाना खा रहे हो, महाराष्ट्र में खाना खा रहे हो, उत्तर प्रदेश में खा रहे हो, ऊपर आंध्र में खा रहे हो, प्रदेश का भी महिमा है ना कुछ तो, ठीक है ना? सिर्फ वो यस डिश सर। नहीं है, प्रदेश का महिमा है, प्रकृति की महिमा है। कौन से प्रकृति में खा रहे हो, कौन से ऋतु में खा रहे हो, इसका भी परिणाम आ जाएगा ना उस पर। तो ये सबका बहुत बड़ा अभ्यास है, इसीलिए क्या है, जो दादा दादी फॉलो करते हैं, जो पहले के जमाने में लोग खाते हैं, वो जो नियम है वही अच्छे रहते हैं, है ना? हमारे यहाँ एक फल नहीं मिलता तो मैंने कहाँ से तो लाया फल दिल्ली बिल्ली से, और वह मैं यहाँ खा रहा हूँ, तो ये क्या होता है, प्रदेश विरुद्ध होता है ना? बराबर है ना? तो जो जनरलाइज नियम जो है वो इस प्रकार से है। अब ये ककड़ी ले लो बीच में, ये सॉरी आम ले लो, उसमें कलिंगड़, ये वाटरमेलन डालो, ये डालो, वो डालो, और वो डिश बनाते हैं, वो विरुद्ध है क्या पूछ रहे हैं ना? यस सर। कैसे बता सकेंगे हम? हर एक का रसगुण विभाग किस पर हावी होगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, वो विरुद्धत्व की कैटेगरी में जाएगा क्या, ये कैसे निर्णय करें हम, है ना? संयोग के बाद क्या होने वाला यस ये नहीं बता सकेंगे। हाँ, मेरे दादा भी खा रहे थे ऐसा, मेरी मम्मी भी खा रही थी, कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ, सालों साल खा रही है, कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, तो उस आधार पर हम बोल सकते हैं नहीं ये कुछ नहीं विरुद्धत्व, कि नहीं ये खाने के बाद तकलीफें हो रही है, तो फिर वो विरुद्धत्व है। ऐसा है। फिर भी उन्होंने सिद्धांत बोले हैं, कुछ सिद्धांत बोले हैं, संयोग के सिद्धांत, क्रिया के सिद्धांत, जैसे गर्म पानी पिया उसके बाद ठंडा पानी पीना, ये विरुद्ध है। हाँ, लोग करते हैं, ठंडा पानी के बाद चाय पीते हैं, विरुद्ध है। तो सिद्धांत पे कभी जो कुछ अनुक्त जो चीजें है वो सिद्धांत पर लानी है हमें, और सिद्धांत के आधार पर उसका वहन करना है। कभी कभार वहन नहीं भी हो सकता, क्योंकि उतनी बुद्धिमत्ता हमारे पास नहीं है। जैसे 4 पदार्थ एकत्र आने के बाद उसका फाइनल वीर्य क्या होगा, विरुद्ध होगा, क्या होगा, वो नहीं बता सकेंगे हम, बराबर है ना? पर जो सिद्धांत है उसके आधार पर हम कर सकेंगे कि ये यहाँ चीजें नहीं, यहाँ का ये फल नहीं है, हम बाहर का फल लिया तो ये प्रदेश विरुद्ध हो गया। गर्म पानी के बाद हमने ठंडा पानी लिया, ये विरुद्ध हो गया। एक बार मैंने कुएं का पानी लिया और एक बार मैंने दूसरी जगह का पानी लिया, ये भी विरुद्ध हो सकता है। तो ये ऊहन हम कर सकते हैं अलग अलग चीजें, बराबर है ना? यस सर। तो इस प्रकार से सिद्धांतों पर अलग अलग अनुक्त चीजें जो है ऊहन करनी है हमें। जी सर। तो ये फ्रूट्स के लिए अगर वो पूछे पेशेंट तो कब खाना चाहिए एग्जैक्टली, तो उनको क्या बताया जाए? फ्रूट्स जो है वो उस पे अग्नि संस्कार नहीं है ना? और अग्नि संस्कार नहीं है, वो जो चीजें हैं वो क्या है, वो गुरु है ना? तो गुरु चीजें कब खानी है, जब भूख ज्यादा लगती है तब खानी है ना? फलाहार जब करना है तो मुख्य आहार नहीं करना है, फलाहार ही करना है। लोग खाना खाने के बाद फलाहार करते हैं, हाँ, बराबर जनरली है। यही होता है। और दूसरी बात, जो फल अभी जो ये करते हैं उसपे केमिकल जो डालते हैं, उससे झट से वो केले बिले बनाना तो 4-5 घंटे में वो पूरा येलो हो जाते हैं, ठीक है? और विष के अध्याय में बोला है अगर फल पे विष का प्रयोग किया जाए तो फल पक्व हो जाता है। तो अर्थापत्ति के अनुसार जो हम अभी जो रसायन प्रयोग कर रहे हैं फलों पर, वो विषवत है ना? तो ये फल खाना ही बहुत कठिन चीज है, बुरी चीज है। दूसरी बात, सीडलेस कर दिया है उन्होंने, तो वो और बुरी बात हो गई। इससे अच्छा क्या करो, अग्नि संस्कारित जो कुछ चीजें हैं ना, मूंग की डाल लो, उसका ये बनाओ, जूस बनाओ, तंडुल है उसकी पेया बनाओ, ये जो आहार रहता है, हमारा जो चल रहा है आहार, वही आहार अच्छा है, जिस पर अग्नि संस्कार किया जाता है। उसमें सब कुछ रहता है। फ्रूट्स में ज्यादा मल्टीविटामिन है, फ्रूट में ये है वो है, ये आधुनिक वैदिक शास्त्र ने हैमरिंग किया है। उसमें कुछ भी हो पर वो डाइजेस्ट होना चाहिए ना, क्या ना? फायदा क्या है उसमें, अमृत है पर मैं अमृत डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उससे अच्छा मैं भात खाऊं कर जीऊं, बराबर है ना? सर बीमार लोगों को तो फ्रूट्स ही देते हैं लोग। होने देना है। कि फ्रूट्स जरूरी है, सलाद जरूरी है, फ्रूट्स जरूरी है, सब कंसेप्ट बन चुका है आजकल। उनको समझाओ भी तो बोलते कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो। हाँ, तो नहीं देना है फ्रूट्स, बराबर है। बीमार लोगों को तो नहीं देना है ना? जिसका अग्नि अच्छा है उसको ठीक है। वो भी उसी प्रदेश में आने चाहिए, उसी ऋतु में आए हुए। अभी क्या है, आम दूसरे भी ऋतु में मिल रहा है, पल्प एज ए पल्प मिल रहा है, तो ये क्या है, काल विरुद्ध है ना? तो उसी ऋतु में आने वाले, उसी प्रदेश में पिकने वाले वो फल जो है वो उसी प्रदेश के लिए, वो लोगों के लिए बने रहते हैं।
जैसे मैंने महाराष्ट्र में अभी सरसों के तेल में बनाया सब्जी और ये किया, तो मुझे पित्त प्रकोप हो जाएगा, बराबर है ना। हाँ तो जिस प्रदेश में जिस चीजें चल रही है और व्यवहार से जो चल रही है, वही चीजें उस प्रदेश में उस प्रकृति के लिए अच्छी होती है, थोड़े बहुत फर्क से। ऐसा होता है। यस सर, ये सब फलों के साथ दूध विरुद्ध बताया है, लेकिन सिर्फ आम के लिए ऐसा मतलब किसके? कर सकते हैं, है ना। सिर्फ आम जो सारे फ्रूट्स के साथ दूध विरुद्ध है, हाँ, लेकिन सिर्फ आम के मधुर आम, लिए कि वो पकवा आम आम, के पकवा साथ आम, खाया। आम्र के साथ। हाँ, आम के हाँ, साथ तो पकवा नहीं, क्यों ऐसे आम के साथ विरुद्ध क्यों नहीं है दूध? पकवा आम के साथ। सर उसका रीजन क्या है कि आम के पर मैं क्या पक्व आम के बोल रहा साथ हूँ, विरुद्ध आप क्यों चांद नहीं से है? क्यों लो, है ना। क्या Yes, पड़ी sir. क्या है, बाकी की भी चीजें है ना खाने लायक, बराबर है ना। Yes, sir. दूध वो जो आम है, में बहुत दूध, चलता है ना तक्र, बीज। दधी, इनको बहुत नियम है, और ये नियम के साथ अगर उसका सेवन किया तो वो अमृतवत है। दधी भी अमृतवत है, पर उसके नियम है, दूध के नियम है, तक्र के नियम है। ये नियम के साथ इनको सेवन किया जाए तो वो अच्छी चीज है, ऐसा है। ठीक है, जी सर, थैंक यू। जी सर, ओके, थैंक यू चलो, सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।